तुम क्या समझते हो, जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में सूरज नहीं उगेगा क्या? यानी मुर्गा बोल के बोलने से सूरज उगता है, तो मुर्गा होगा तो बोलेगा ही, तुम कहते हो। वो नहीं बोले बिना रह ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि किसी गांव में मुर्गा ही नहीं हो, तो उस गांव में भी तो सूरज उगता ही है ना। अब सूरज तो एक है और गांव गांव में कितने अनेकों मुर्गे हैं, हैं? तो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ जहाँ भी मुर्गे हैं वहाँ वहाँ सूरज उगता है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं उगता है। पर दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ज्ञान का और ज्ञेयों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक दूसरे से कर्ता कर्म का कोई संबंध नहीं है कि इसके कारण वो हुआ और उसके कारण ये हुआ। लेकिन हमारी तो एक आदत है कि बस कारणों की खोज, और वो भी परद्रव्यों में। ये तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्धांत बना रखा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अपने यहाँ भी एक सूत्र है, कार्यानुविधायी कार्याणि, कि कार्य कारण के अनुसार होते हैं, है ना। तो वो कहते ठीक है, हम भी कहते कारण के अनुसार होते हैं, लेकिन तुम वो कारणपना पर में ही क्यों खोजते हो? वो उसका कारणपना स्वयं में भी तो हो सकता है ना। माने मिट्टी का घड़ा बनना है तो ये कुम्हारी की जरूरत क्यों है? मिट्टी है कारण उपादान और घड़ा है कार्य, तो ये मिट्टी और घड़े का इनमें कारण कार्य संबंध क्यों नहीं खोजते हो? स्वयं का स्वयं में कार्य कारण संबंध क्यों नहीं खोजते हो? तो वही यहाँ तो ये बता रहे हैं कि भाई वस्तु के स्वरूप में ये बात नक्की और पक्की है, फिर भी जिनवाणी में दो प्रकार से कथन पाए जाते हैं और दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा कि उन गेयों की तरफ से, चूँकि गेय अनेक हैं तो उनके आकार अनेक हैं और ज्ञान में वो झलकते हैं, इसलिए ज्ञान अनेकाकार है, अथवा ज्ञान गेयाकार है। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? अथवा ज्ञान मलिन है, इसको भी मलिनता कहते हैं ना, पराधीनता को। तो अब वो कहते हैं कि और वहाँ पर ये भी एक अपेक्षा है और दूसरी अपेक्षा ये भी है कि ज्ञान में अनेकपना आया ही नहीं। वो गेय का अनेकपना गेयों में है, और ज्ञान तो तब भी जब भी अनेक गेय झलक रहे थे तब भी एकाकार ही था, और जब वे नहीं झलक रहे हों तब भी एकाकार ही है। तो ज्ञान एकाकार है कि अनेकाकार? तो कथनचित एकाकार और कथनचित अनेकाकार, ऐसा स्यादवाद जैन धर्म में है। फिर एक प्रश्न है, देखो है ना, जिन पदार्थों की सत्ता लोक में नहीं है उनका ज्ञान तो गेयों के बिना होता होगा, किंतु जिनका अस्तित्व है उनके ज्ञान में तो उनका सहयोग होगा ही। अरे भाई, गेयों को जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। गेयों के ज्ञान होता है, गेयों से ज्ञान होता है, यह तो बौद्धों की मान्यता है। ज्ञान पर्याय में यह योग्यता स्वयं से ही होती है कि उसके ज्ञान का गेय कौन बने, और गेयों में भी ज्ञान का गेय बनने की सहज स्वभाव है। गेयों को जानना ज्ञान का विभाव नहीं, और जानने में आना गेयों का विभाव नहीं, अपितु गेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है और जानने में आना गेयों का सहज स्वभाव है। दोनों में इस प्रकार का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों हैं पूर्ण स्वाधीन। कहते जो हम ये सिद्धांत समझा रहे हैं, इसमें से
हमको तो सिर्फ स्वाधीनता निकालनी है। हमको जो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है उससे कोई इनकार नहीं है। क्योंकि आप वो कहता है कि देखो ये उंगलियां 4 हैं, अब सामने वाले ने 4 जानी, यदि 4 नहीं 3 होती तो सामने वाला 4 जानता क्या? 3 जानता, सीधा संबंध तो हो गया। वो कहता है हम ये देखते हैं कि जैसी वस्तु है ज्ञान बिल्कुल उसके अनुसार ही होता है। तो ज्ञान समझ लो कि उसके अनुसार होने के लिए बंधा है। वो कहते ज्ञान नहीं बना, ज्ञान अपनी योग्यता से जानते हैं ना। जैसे तुमने यहाँ से 4 अंगुलियाँ होती हैं, एक अंगूठा और 4 अंगुलियाँ। अब एक किसी की नहीं है, 3 है। तो 3 हैं तो वो सामने वाला देखेगा तो वो कहेगा कि अंगुलियाँ तो 4 होती हैं, ये 3 क्यों दिख रही? तो उसके दिमाग में 4 नहीं थी तो भी 4 आई ना सबसे पहले। तो 4 आने के लिए 4 की होने की कहाँ जरूरत है? जो बिना सींगों का गधा होता है और कोई सींगों वाला गधा दिखे तो वो कहते अरे गधे पे तो सींग होते ही नहीं, ये सींगों वाला गधा कहाँ से आया? तो उस वक्त भी उसने सींगों से रहित गधा ही देखा और जो सींगों वाले गधे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो कहते वो तो उसके अपने स्वयं की ज्ञान पर्याय की योग्यता है, गेयों का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ऐसा हमने ज्ञान और गेय में पूर्ण स्वाधीनता हम निकालना चाहते हैं। तो और तो सब चीज़ खत्म कर दी, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, सब संबंध का इनकार कर दिया था। अब ये ज्ञाता गेय संबंध एक रखा था तो उसमें से भी पराधीनता को निकाल रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत इसलिए है कि इसमें से वो पराधीनता तो निकालनी है, वो ज्ञाता गेय संबंध कायम रखना है। इसलिए क्या दिक्कत होती है कि जब पराधीनता निकालने के लिए हम उनकी पृथकता का सिद्धांत को समझाते हैं तो फिर वो उसमें से बिल्कुल ऐसा समझ लेता कि उनके जानने में नहीं आए, अथवा जानने को पराधीनता समझने लगता है, अथवा उसको विकार समझने लगता है। और जब ये समझाते हैं कि नहीं नहीं वो तो जानता है तो फिर वो वैसा मान लेता है। मतलब जरा सा बीच के बैलेंस की बात है। अब जो स्यादवाद के लिए अपने शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि तलवार की धार का दिया, सहस्राव का चार में कहाँ है? शाम्भूवत, तलवार की धार के समान है। तो तलवार की धार के समान क्या होता होगा? तलवार की धार का उदाहरण क्यों दिया है? तो वो कहते ऐसा है कि कोई भी एक वस्तु है, यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु पर, ये वस्तु है ना ऐसी, और इस पर हमको इसको रखना है तो ये रखी जा सकती है आसानी से, ख्याल में है ना, कोई को दिक्कत ही नहीं होती है। अब हम कहेंगे नहीं इस पर इसे रखो तो फिर थोड़ी दिक्कत है, तो इसकी जो मोटाई कम हो गई और ये ज़्यादा वजन आ रहा है तो ये ऐसा 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 होता है। अभी इसको कम करते जाओ और कम करते जाते एक बस एक रखो इतना अच्छा जितने, अब इस पर इसको खड़ा किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि इस सिद्धांत तो एक ही है कि दोनों तरफ बराबर वजन रखो तो इस पे से रखा जा सकता है। एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा तो गारंटी से सवार नहीं होगा। पहले तुमने गांव में देखा होगा कि घोड़े पर सामान लादते थे बनिया लोग, व्यापार के लिए जाते थे दूसरे गांव, तो उसके पीठ पर एक खुरजी होती थी, माने एक ऐसी चीज़ कि जिसमें आधा सामान इस तरफ रखते थे और आधा इस तरफ, और बीच में वो जगह खाली रहती थी और घोड़े की पीठ पे उसे डालते थे।
तो घोड़ा ले जाता था आराम से। लेकिन एक तरफ 2 किलो ज़्यादा हो और एक तरफ 2 किलो कम हो तो फिर वो घोड़े की पीठ पर सवार नहीं रह सकती। उसे घोड़े के पीठ पर सवार रहने के लिए बिल्कुल बराबर वजन दोनों तरफ रहना बहुत जरूरी है। यही तो बैलेंस का काम है। अभी ऐसा बता रहे थे टीवी पे कि जैसे एक आदमी ये यहाँ है ना, तो हम इससे एक रस्सी बांधे हैं और इस पर बांध दें, फिर कोई आदमी उस रस्सी पर चले यहाँ से यहाँ तक, वो आसानी से चला जाए, तो हमको ज़्यादा अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि नट लोग ऐसा करके दिखाते रहते हैं। एक बांस ले लेते हैं, उससे बैलेंस बनाते बनाते चले जाते हैं। लेकिन ये इसकी जो है ना चौड़ा लंबाई, इसको 1 किलोमीटर की लंबाई कर दो कि वो छोर दिखाई नहीं, और खूब मजबूत रस्सी कि गारंटी से टूटे नहीं वो। और ये जो नीचे जो अपने 20 फुट ऊंचाई पे किया था ना, इसको आधा किलोमीटर की ऊंचाई कर दो, इतना नीचे गड्ढा। अब उस पैसे इस पे आदमी का जाना आसान है। इसमें कठिनाई क्या है? क्योंकि जिस सिद्धांत से वो इस पे गया था, वही तो सिद्धांत वहां है बिना बैलेंस का, कि वो अपने वजन को दोनों में बैलेंस रखे तो चला जाएगा। लेकिन ये लंबाई और गहराई, इससे देखकर उसका माइंड घबराता है, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। जबकि कहीं रस्सी इतनी लंबी हो तो टूट जाएगी, कि वो हलेगी, कि वो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो आदमी एक जा सकता है यहाँ से यहाँ, तो इससे डबल भी जा सकता है, फिर उससे डबल भी जा सकता है। और ऐसे ही जितना 20 फुट ऊपर से नहीं गिरा, तो फिर नीचे 20 फुट हैं कि 200 फुट हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो नहीं गिरना है ना। लेकिन उसके हृदय में जो मरने का भय है, वो ये समझता है कि यहाँ से मैं गिरूंगा तो थोड़ी चोट आएगी, 2-4 दिन अस्पताल में रहूंगा और फिर आराम से घर आ जाऊंगा, क्या? लेकिन वहां लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, तो वो घबराहट ज़्यादा छूटती है। तो ऐसी कल्पना लोग की बातें इधर है। जब हमारा ज्ञान के बिना, ज्ञेयों के बिना ज्ञान हो गया, तो चाहे थोड़ा हुआ हो चाहे ज़्यादा हुआ हो, जब एक पदार्थ का हो सकता है तो फिर अनंत का क्यों नहीं है? कि सभी पदार्थों का ज्ञान जहाँ जब भी होता है, उसमें ज्ञेयों के सहयोग के बिना ही होता है। पेज नंबर बताओ भैया, नेट बंद हो गया। 230। हाँ, 31 है। हाँ, उत्तर ये, अरे भाई गेहूँ मुझे पढ़ लिया अपन ने। गेहूँ का जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है। गेहूँ से ज्ञान होता है, यह तो बौद्धों की मान्यता है, ये पढ़ लिया अपन ने। इस प्रकार यहाँ यही मुख्य अपेक्षा है कि यद्यपि ज्ञान गेयों के जानने रूप कार्यों में पूर्ण स्वाधीन होने से ज्ञानाकार ही है, एकाकार ही है, एक ही है। इन तीनों का एक ही अर्थ है, ज्ञानाकार का हो चाहे एकाकार का हो और चाहे एक ही का हो। तथापि अनेक ज्ञेयाकारों को जानने के कारण इसे अनेकाकार भी है, ज्ञेयाकार भी है, और इसी वजह से अनेक भी है। एकानेक की अपेक्षा यहाँ पर गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, बल्कि ज्ञान और ज्ञेयों की अपेक्षा है। क्योंकि समस्या ये है कि
द्रव्य में गुण अनंत हैं और द्रव्य एक है, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है, सिद्ध बात, इसमें किसी को विवाद ही नहीं होता। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय संबंध जो रह गया ना, जिसमें जुड़ान रह गया और जिससे सारा हमारा परम एकत्व का मिथ्यात्व कायम रहता है, उस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी था। इस प्रकार यह एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग की चर्चा हुई। प्रथम और द्वितीय में तत् और अतत् संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पररूप से अतत् की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी। इसमें भी क्या किया? स्वरूप से तत् और पररूप से अतत्, इसमें भी यही कहा था कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो वो ज्ञान ज्ञान की तरफ से तत् है और ज्ञेयों की तरफ से अतत् है। वहाँ भी वो ज्ञान ज्ञेय संबंध पे घटित किया था, सामान्य परद्रव्य नहीं ले लिया था। और यहाँ देखो, प्रथम और द्वितीय तत् अतत् संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पररूप से अतत् की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी, तथा एक और अनेक संबंधी तीसरे चौथे भंग में भी अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान मात्र भाव को अनेकाकार ज्ञेयाकार और जानन भाव स्वभाव को के कारण एकाकार ज्ञानाकार कहा गया है। अब आगामी 8 भंगों में ये 4 तो निपट गए, अब आगामी 8 भंगों में स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल प्रभाव, स्वभाव प्रभाव संबंधी वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब 8 बोलों के बारे में चर्चा यहाँ शुरू करते हैं। यद्यपि सामान्य से ये जो अपन बात कर रहे हैं ये करीब 2 पेज तक, जहाँ पे 5वां और 6वां बोल नंबर है ना यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य का, तब तक ये 8 के बारे में कॉमन बात चलेगी। क्योंकि यदि यहाँ नहीं करें अलग से इस बात को तो फिर वो 8 बार कहनी पड़ेगी हर एक में, तो 8 के संबंध में कॉमन बात है। यद्यपि सामान्य से स्वरूप में स्वचतुष्ट अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, और पररूप में परचतुष्ट अर्थात परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव आ जाते हैं। तथापि विशेष स्पष्टीकरण के लिए यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल और स्वभाव प्रभाव संबंधी 8 भंगों की पृथक पृथक चर्चा करते हैं। इन भंगों की चर्चा आरंभ करने से पूर्व इसी विषय को समझने में सहकारी भेद विज्ञान संबंधी चर्चा अपेक्षित है। स्वपर भेद विज्ञान की मूल समस्या यह है कि स्व अर्थात जानने देखने के स्वभाव वाला निज भगवान आत्मा और परम अर्थात वे पर पदार्थ जो इसके ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। ऐसे इन स्वपर पदार्थों के बीच एक ज्ञाता ज्ञेय संबंध को छोड़कर किसी भी प्रकार का अन्य कोई संबंध नहीं है। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट हो जाने से सहज ही सभी की समझ में आ जाती है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता पूर्णता स्वाधीन है। यह तथ्य सभी को सहज रूप से स्वीकृत है। यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ रूप हो अथवा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वामी हो अथवा कर्ता भोक्ता हो तो फिर स्वाधीनता का अर्थ ही क्या रह जाता है। 2 द्रव्यों के बीच में जब एक अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है तो फिर कोई किसी रूप या कोई किसी का कैसे हो सकता है, तथा कोई किसी का कर्ता भोक्ता भी कैसे हो सकता है। जब भी
कोई लोक में ऐसा प्रसंग बनता है कि जो एक आदमी दूसरे आदमी से बहुत अपेक्षा अपने मन में पालता था, और जब वो समय आता है और उससे वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो उस वक्त वो ऐसी बातें करते देखा जाता है कि हाँ, हमारी सब समझ में आ गई कि कोई किसी का नहीं है। कहता ना, सब अपने अपने स्वार्थ के हैं भैया, कोई किसी के भरोसे नहीं रहना। कहता ना, ये कहते भैया कि तुम जो आज कह रहे हो, ये हम तो रोज ही ना कहते हैं शास्त्र में। हर शास्त्र में लिखा है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। सब अपने हम खुद ही कह रहे हैं ना इतने दिनों से, तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम तो सिर तो हिलाते थे। लेकिन वो उस दिन ये कहता है कि आज मेरी समझ में आई। और ऐसा एक ना एक दिन मौका हर एक के जीवन में कि न किसी के साथ के प्रसंग में बनता है, जब वो ऐसी बातें करने लगता है और वो प्रसंग निकल जाए तो फिर बाद में गाड़ी वहीं की वहीं आ जाती है। वो मान लो उतनी क्षण के समय के लिए ही होता है, वो परम सत्य है वो बात, लेकिन उतना समय के लिए ही आती है वो। लेकिन वो राग टूट के द्वेष को लेकर आती है, वो वीतराग भाव से नहीं आती। ना आज तक वीतराग भाव से वो हम उसको सहयोगी समझा था और ना वीतराग भाव से, इस बात ये बात समझ में आती है। फिर राग भाव से सहयोगी मानता था और क्या नाम द्वेष भाव से उसको भी मानता है, इसलिए वो और ज्यादा बुरा है। बात तो सत्य है। अब देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, और वो ये कि जो तेरे को ये समझ में आया है आज कि कोई किसी का साथी नहीं है, साथ नहीं देता है, ये सब झूठी बातें हैं। बस तू ये समझ ले इसकी जगह कि कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, देता है नहीं, बस कितना दे सकना, सक बीच में डाल दे बस, तो ये परम सत्य है और इसको तेरे को लाभ होगा। तो फिर राग टूट के द्वेष नहीं होगा। ये 12 भावना अनुशीलन में मेरी किताब है, एक देखी है, उसमें ये बात मैंने लिखी है कौन सी, एकत्व भावना में, कि वो कहते हैं कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या सभी अजीत को साथी सगाना कोई है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो ये भाई ये बात तू किस अर्थ में कह रहा है कि स्त्री पुत्रादि कोई साथी साथ देते नहीं हैं, कि दे नहीं सकते हैं, देते नहीं हैं तो द्वेष आता है, और दे नहीं सकते में वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। लेकिन आज तक वो 12 भावना का चिंतन भी किया तो देते नहीं है के अर्थ में किया, इसलिए वो असली 12 भावना हुई ही नहीं। वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। तो मैं उसको उदाहरण में कहता हूँ कि तेरी जो शिकायत है कि अच्छा मैं तेरे से पूछता हूँ काय में साथ नहीं दिया, क्या तू तेरी क्या अपेक्षा थी कि जिसने तुम्हारे साथ नहीं दिया और तू चाहता था कि ये मेरा साथ देता। बोले मरने जीने में और क्या, बाकी तो सब अपनी अपनी 2 रोटियां कमाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, किसी को क्या लेना देना। रोजीना की कोई तुम हमारे लिए रोजीना रोटी बना के खिलाओ कि हम खिलाएं, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं। लेकिन जब संकट का काल आए तो 2-4 दिन तो कम से कम ये सब व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो तेरी स्थिति भी निरंतर की तो नहीं है मांग, तेरी मांग भी बस वो संकट काल की है। आज तेरे को संकट काल तू समझता है और तेरे कोई आदमी साथ नहीं दे रहा है, बात तो वही थी, ना पहले भी दे रहा था ना वो अभी भी दे रहा है, वस्तु स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। कल तक भी तू अभी रोटी बना के खा रहा था, वो अभी बना के खा रहा था, आज तेरे पास व्यवस्था बिगड़ गई है, अब तेरे पास नहीं है, तू समझता कि आज वो निमंत्रण करके मुझे खिला देता और बस वो उसने नहीं खिलाई। तो
उसकी परिणति में तो कोई अंतर नहीं आया। कल तक नहीं खिलाता था, आज नहीं खिलाई, उसमें क्या फर्क पड़ा बता? तो फर्क तो तेरी परिस्थिति में पड़ा है ना। तो मैं कहता हूं तू काहे बे, तो फटाफट आप अकेला, अब तेरे मरे अकेला हो। माने तू क्या चाहता है कि जिन जिन से तू अपना आसाथी समझता है कि वे सब तेरे मरने जीने में साथ देवे। क्या चाहता है तू? कि हाँ साहब, अभी मरने जीने का अर्थ लोग मालूम क्या करता है कि हमारे यहाँ कोई मर जाए तो वो आवे ठठरी उठा करके वहाँ जाके जलाने तक के में सहयोग मांगने के लिए, बस, तो और कुछ नहीं। और जब हमारे यहाँ कोई शादी वगैरह हो गए तो आ जाए, और कदाचित शादी वगैरह में नहीं आए तो चले, लेकिन बुरे दिन में तो आना चाहिए ना भाई, इतने से उसकी अपेक्षा है। और ये नहीं हुई तो वो चिल्लाने लगता है। लेकिन साथ देने का इसका अर्थ तो नहीं है। जन्म मरण में साथ देने का अर्थ तो ये है कि तेरे जन्म के साथ उसका जन्म हो। यदि वो तेरे जन्म के साथ उसका जन्म हो तो वो तेरा मामा कैसे होता? तू भांजा कैसे? तो फिर तू तो उसका सग्गा जुड़वा भाई होता ना। यदि पति पत्नी साथ नहीं दे रहे हैं तो पत्नी फिर यदि उस जन्म में साथ देती तो बहन होती, तो बात फिर यहाँ आज होती नहीं तेरे पास। क्या क्या कह रहा तू? तुझे होश है? तो क्या चाहता तू? मुझने में सब साथी देवे? अरे कोई बाहर के नहीं देवे तो नहीं देवे, एक कुटुंब परिवार वाले तो देवे। माने एक ही दिन सब मर जाए। माने जन्म में साथी देवे और मृत्यु में साथ देवे। इसका अर्थ क्या? कि हाँ, मेरे जन्म के साथी पैदा हों और मेरी मृत्यु के साथी मर जाए। तो तू यहां मनुष्य गति में पैदा क्यों हुआ? ऐसी जगह पैदा होता क्यों कि जहां अनेक आदमी एक साथ पैदा होते हैं। कुत्ता बिल्ली के पेट में जाता, सूकर सूकरी के पेट में जाता, तो 5-7 तो कम से कम एक साथ जन्मते, और एक साथ कोई चीज गिरती तो एकदम 5-7 एक साथ मर जाते। मनुष्य में तो भैया ऐसे ही होता है, अलग ही अलग होता है कि नहीं। तो 5-7 की बात थोड़ी है। तो कितने चाहिए थे? लाखों तेरे के साथ देते हैं जन्म में और मरण में। तो किसी सर्पणी के पेट में क्यों नहीं गया? सर्पणी का ऐसा नेचर है कि जब वो बच्चे पैदा करती है तो एक साथ लाखों पैदा करती है, और उसको इतनी जोर की भूख लगती है कि उनको एक कुंडली मार के पैदा करती है कि एक कोई भाग ना जाए, और वो सबको खा जाती है खुद ही। देखो, जिस की माँ को इतना क्रूर स्वभाव दिया, उसके लाखों बच्चे एक साथ पैदा होते, कोई एक आध तो बचा रहेगा। वे मिट्टी में घुस जाते हैं, उतने बच जाते हैं। उससे इतने सांप इस दुनिया में हैं, यदि वो सब बच जाते तो सांप ही सांप होते और कोई नहीं होता जगत में, है? और जिसके एक होते हैं जिंदगी में, उसको ऐसी माँ का स्वभाव देते हैं कि 70 वर्ष का हो जाए तब तक उसकी 90 वर्ष की माँ उसकी फिक्र करती है। मैंने वस्तु का स्थिति देखो आप कि साहब, लाख से क्या होता है? लाख से तो एक एमएलए का चुनाव नहीं जीतते हैं। और ज्यादा साथी चाहिए तो भाई घबरा मत। जगत में एक ऐसी जगह है कि जहां अनंत जीव एक साथ पैदा होते हैं, वो एक साथ मरते हैं, और उन सब का मिलके एक शरीर होता है।